जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की संगत राधा आंटी का सत्संग। आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को संगत जी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत प्यारा सत्संग है और यकीन मानिए आप सभी की ज़िंदगी की जो भी उलझनें हैं, जो भी परेशानियाँ, जो भी कठिनाइयाँ हैं, वो महाराज इस सत्संग के माध्यम से सभी दूर कर देंगे। चलिए सुनते हैं राधा आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 31 दिसंबर 2015 में। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो पैर में इतनी बोन क्रैक होगी कि स्कूटर गिरा था सिर्फ, तो उसके साथ ही बोन्स कब हील ही नहीं हुई, पूरा 1 ईयर हील नहीं हुई। तो जैसे जैसे इतना बुरी हालत बेड पे हो गई मेरी, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, बेस्ट फ्रेंड, वो गुरुजी से कनेक्टेड हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप तो इतनी सेवा करते थे हमारी, चाहे हम 4 बजे आ जाएं चाहे 2 बजे आ जाएं, तो आप हमेशा आपकी किचन ओपन रहती थी, आप हमारी इतनी सेवा करते थे, तो आज मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, प्लीज आप ऐसे, और मेरे प्लास्टर लगा हुआ 1 ईयर से बेड बेड पे हूँ, तो मैं चल तो पाऊंगी नहीं। तो उन्होंने बड़ी जिद करी, कहते कि जिन गुरुजी ने मुझे ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। उस टाइम फर्स्ट टाइम हुआ था चंडीगढ़ में, आर्य समाज मंदिर में सत्संग हुआ था। तो वहां पे मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया, और उस दिन मैंने प्लास्टर कटवा दिया कि न्यू ईयर होने वाला है। तो उसके बाद हमने पार्टी में जाना था, तो सारा फ्रेंड सर्कल इकट्ठा हुआ था, तो सबने ये बोला कि बाद में पार्टी में जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी स्टेयर्स हैं वहां पे कि मैं कैसे चढ़ूंगी, आपने मुझे बुला तो लिया, तो अब मेरे लिए तो स्टेयर चढ़नी पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने तो प्लास्टर शू पहना हुआ और गर्म पट्टी बांधी हुई थी पैर पे, बिल्कुल क्रैक हो चुका था पैर। हर एक वीक एक्सरे होता था, लेकिन कोई बोन हील नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स बार बार ये कहते थे कि खरोड़े का सूप पियो और नॉनवेज खाओ, एग्स खाओ। तो मैंने कहा कि ये तो मर के ही होगा, इससे अच्छा तो जान ही चली जाए, तो मुझे तो ये खाना ही नहीं है, नॉनवेज तो कभी भी नहीं खाना। तो इसी उसमें मैंने उनकी बात ना मानते हुए मैंने वहां पे जैसे सत्संग में एंट्री करी भैया के कहने पे, फर्स्ट स्टेप रखा, ऐसा लगा कि संतुष्टि मिल गई, पता नहीं कौन सी धरती पे हम आ गए हैं, स्वर्ग जैसी दुनिया लगी। धीरे धीरे करके 2 3 4 स्टेप्स मैंने लिए, स्टिक पकड़ी हुई थी हाथ में, मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा, और जैसे जैसे मैं जाने लगी, गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप उस दिन लगा हुआ था, व्हाइट चोले में गोल्डन फ्लावर था, उसमें गुरु जी बैठे हुए हैं, अपने पैर को ऊपर करके टांग पे जैसे घुटने पे रख के। तो वो स्वरूप जैसे ही मैंने देखा, तो मैं रोना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे गुरुजी के नजदीक जाना शुरू हुई, वहां पे देखा तो कोई भी चेयर खाली नहीं है, ना नीचे बैठने के लिए जगह। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छे हो आप, आपने बुला तो लिया, लेकिन अब बैठूंगी कहाँ पे, आप बताइए। तो अचानक एक लेडी ने मुझे कहा कि आंटी आपके चोट लगी हुई है, आप ऐसा करो, मैं अपने बच्चों को दोनों को गोद में ले लेती हूँ, आप यहाँ पे नीचे बैठ जाओ। मैं बैठे बैठे अंदर गुरुजी को बोलती रही, मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा काम करा, आपने बुलाया, और चोट लगी हुई है, अभी पता नहीं हड्डियां क्रैक हैं क्या है, और मैंने ना एक्सरे करवाया, और आज भैया भी आपके पास ले आए मुझे। तो बहुत मुश्किल, अब मेरा पैर मुझे तो लगता नहीं और टूट जाएगा उल्टा। तो वहां पे जैसे जैसे सत्संग चलता गया, सुनती गई, मन को शांति मिलती रही। 2 घंटे में रोती रही हूँ, मेरे आसपास वाले सारे बहुत वो हो रहे थे कि पता नहीं पेन हो रही है या क्या हो रहा है इनको। तो अचानक से जैसे 1.5 घंटा निकल गया। एक अंकल, मेरी मेड भी थी मेरे साथ, मेरी फैमिली, जैसे मेरी बेटी भी थी 6 ईयर की, तो सारे मेरे को बार बार देखने आ रहे थे। सारी फैमिली को बाहर स्टेयर्स पे बैठना पड़ा, सिर्फ मुझे ही वहां पे सीट मिली।
जबकि जिस लाइन में मैं बैठी थी वहां पे कोई स्पेस नहीं थी पूरे हॉल में चेयर की। तो अचानक से एक अंकल, उन्होंने बड़े स्मार्ट अंकल, बुजुर्ग, 80 एज होगी शायद उनकी, उन्होंने कोट पैंट पहना हुआ था, ग्रे कलर का, ग्रे कलर की कैप पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी मेड को जैसे मुझे बुलाने आती थी उसको हाथ मार के बुला लेते थे। तो कहती थी कहते वो अंकल कहते इनको मेरे पास लेके आओ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, बोल दे कि उनके पैर में फ्रैक्चर है, वो नहीं उठ के आ सकते, एक ही बार उठूंगी जब जाना होगा। तो दूसरी बार फिर उन्होंने बुलाया, मैंने फिर मना कर दिया, तीसरी बार फिर बुलाया, काफी बार जैसे उन्होंने जिद करी, जैसे वो राउंड लगाने आती थी। तो लास्ट में उन्होंने एक ही बात बोली उनको, कहते कि मैं हुक्म दे रहे हैं, मैं परमिशन नहीं ले रहा, आप उनको मेरे पास उठा के लेके आइए। संगत जी, जैसे मैं वहां पे चेयर मतलब दो चेयर देखी कि मेरे सामने से ना तो कोई निकला पूरे सत्संग में, इतना साइलेंट था कि वहां पे कुछ भी है, कोई इंसान बाहर नहीं गया, लेकिन वहां पे उन अंकल के साथ दो चेयर्स खाली पड़ी हैं। जैसे कि उनको पता था कि मैं शुरू से बचपन से मैं ज्यादा बॉयज को बुलाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी। मैं ना किसी से हेलो करती हूँ, अगर करनी है तो नमस्ते करनी है, तो गुरुजी को जैसे पता था। तो वो चेयर, उन्होंने बोला एक चेयर छोड़ के आप बैठो, उन्होंने मुझे अपने साथ वाली चेयर पे बिठा लिया और बोला कि कहते कि आप बताएंगे आपके पैर में क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो इतने टाइम से? मैंने कहा आप कौन हो, मैं आपको जानती नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगे, कहते कि मुझे तो आपके पैर का पूछना है क्या हुआ। मैंने बताया उनको कि ऐसे स्कूटर गिर गया, घर के बाहर ही गिरा और बोन फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर कहता है कि चूरा हो चुका है आपके पैर का, तो मुश्किल है ठीक होना। तो मेरे मन में ये बात उनको मेरे मन ने बता दी। तो अचानक से वो मुझे बोले, कहते कि अगर मैं तेरा पैर ठीक कर दा तो सारी जिंदगी गुरु जी का शुक्राना करेंगी। मैंने कहा जरूर करूंगी गुरु जी का शुक्राना। तो कहते पाठ आता है आपको? मैंने कहा हाँ जी मुझे आता है पाठ। कि हस्बैंड करते हैं पाठ, क्योंकि पहले वो ही कनेक्ट हुए हैं, तो मैं कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे दो रुद्राक्ष दिए अपने हाथ में लेने के लिए, थाइज पे रब करने को बोला, दोनों हाथों से आईज क्लोज करने को बोला, कहते कि मन में मंत्र जाप करो। उस टाइम मंत्र जाप चल ही रहा था वैसे। तो मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से वो अंकल ने मेरा पैर मुझे बोला कि आप मेरे हाथ में दे दो। उन्होंने अपनी गोद में मेरा पैर ले लिया। पहले मैंने थोड़ा हेजिटेट करा कि मैं आपको जानती नहीं, आप कौन हो, तो आप ऐसे करी जा रहे हो। संगत जी, उस दिन ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया में मतलब वो है या मैं हूँ, मतलब कोई भी ना मुझे जानता है ना उनको कोई जानता है। तो उन्होंने मेरे पैर को पता नहीं हाथ से क्या टच करके कहा, और बाद में उन्होंने बोला कि आप जाके गुरु जी का शुक्राना कराओ। मैंने जाके पहले मना करा उनको, मैंने कहा मैं चल नहीं पाऊंगी। कहते नहीं आप धीरे धीरे जाओ और गुरु जी का शुक्राना करके आओ। मैंने शुक्राना करा जाके गुरु जी का, और वापस जैसे मैं आने लगी तो चेयर्स भी खाली हो चुकी थी। तब वो उस टाइम वो लाइन में लगे थे, तो मैं ढूंढती रही उनको, वो मेरी तरफ देखी जाए मैं उनकी तरफ देखी जाऊं। उस दिन वो बार बार 5-6 बार ऐसे ही वो हुआ, लेकिन मैंने आज तक वो कभी भी नहीं देखे। इतने सत्संग में जाते हैं, सेवादार गुरुजी ने बनाया, सारी मतलब सेवा भी करवाते रहे, लेकिन वो अंकल अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिए। और उस दिन के बाद जैसे मतलब उस दिन क्या 3:15 बजे हम पार्टी अटेंड करके रात को आए हैं जैसे। तो उसके बाद मैं बेडरूम में अपने लेट की, वेलवेट की बेडशीट बिछी हुई है। जितना मैं वहां पे रो के आई थी, मतलब जितने 2.5 घंटे के आंसू होंगे मेरे ख्याल से, तो 4:15 बजे के करीब गुरुजी यहाँ पे मेरे सामने आ गए। घर में, अपने घर में गुरुजी आ गए। तो रेड चोले में खड़े हैं, पहले मेरे पैरों पे छींटे पड़ते रहे पानी के, तो मैं सोचती रही मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज्यादा जॉली नेचर है, तो वो उनको छेड़खानियां करने की आदत है, तो उन्होंने क्या करा मुझे, मैंने पूछा, मैंने कहा ये छींटे आप मार रहे हो? वो दूसरे रूम में लेटे हुए थे, कहते हाँ हाँ मैं मार रहा हूँ। तो फ्रेगनेंस शुरू हो गई थी, गुरुजी की सांस लेने में दिक्कत हो रही थी हमें बड़ी। तो गुरुजी ने एकदम से आईज ओपन करवाई, मतलब इतनी सी आईज ओपन करवाई कि उसमें गुरुजी खड़े नजर आ जाए मुझे। तो सामने गुरुजी रेड चोले में खड़े, उनके माथे पे जो तिलक था वो जोत था, और उनकी इतनी फ्रेगनेंस छाई हुई थी। और वो जैसे वो मेरे ऊपर फिर छींटे मार रहे हैं, बाद में मैं जैसे उन्होंने आंखें बंद करवा दी मेरी। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आपको पता है कौन आया हुआ है? छींटे आप तो नहीं मार रहे, कौन है?
कहते 5:15 बजे के करीब वो उठ के आए हैं, क्योंकि गुरुजी उधर से आके दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड को भी दर्शन करवाए उन्होंने। मेरी बेटी के सामने जैसे ड्राइंग रूम का हॉल है हमारा, तो वहां पे डाइनिंग टेबल पड़ा था, तो गुरुजी ने चेयर खींच के उस पे बैठ गए, उसको ऐसे दर्शन करवाए, मेरी बेटी का फेस था आंखें खुलवा के। तो फिर सुबह जैसे ये हो गया, उसके बाद वहीं पे अभी गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ है। अचानक से मैंने सुबह जैसे अपनी किचन में निकली, साल बाद मेड ही खाना बना रही थी इतने टाइम से, तो उसको भी फ्रेगनेंस आए। वो कहे कौन सा परफ्यूम छिड़का है, क्या करा आपने? मैंने कहा कोई परफ्यूम नहीं, रात गुरुजी आ गए। वो कहते आप इतना रो रहे थे तो पक्का गुरुजी को तो आना ही था, और आपका पैर भी ठीक हो गया, देख लो आप खड़े हो गए। तो वो गुरुजी थे, उन्होंने ऐसे ही बोला उस मेरी मेड ने। भाभी वो गुरुजी ही थे। तो मैंने अपनी डॉटर को क्रॉस चेकिंग के लिए पूछा, मैंने कहा रात फ्रेगनेंस आ रही थी? तो कहती मम्मा आ रही थी, मुझे गुरुजी ने दर्शन करवा दिए अपने। मैंने कहा अच्छा क्या पहना हुआ था? कहती रेड चोला, उनके तिलक में जोत जल रही थी, मतलब माथे में उनके जोत जल रही थी। तो चेयर पे मेरे सामने बैठ गए। तो मेरे हस्बैंड मुझे रात को ही बता चुके थे कि गुरुजी आगे, देख तू रोई वहां पे, अब तेरा पैर ठीक हो जाना कल। तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, ऐसी मेहर करी कि उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट डे ही हमारी फ्लाइट गुरुजी ने वो करवा दी। मेड भी जैसे उस दिन जल की सेवा वगैरह करी, तो उसको भी हम साथ ही लेके गए, गुरुजी ने ही सेवा का फल दिया उसको। तो वैष्णो देवी माता रानी के मुझे नेक्स्ट डे जैसे लेके गए हमें, तो वहां पे जाके जैसे मैंने माथा टेका, मैं वैष्णो देवी माता रानी की सारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट था वहां पे, मुझे पाँव रखना ही नहीं पड़ा, थोड़े से स्टेप चलना पड़ा। जैसे मैंने वैष्णो देवी माता के अंदर, मंदिर के अंदर माथा टेका, उसके बाद मैं बाहर निकल रही हूँ माथा टेक के, मैं माता रानी को कह रही हूँ यहाँ तक ले आए आप मुझे, ये पक्का गुरु जी का चमत्कार है। तो जैसे बाहर निकल लगी हूँ, वहां पे ना कोई पानी था संगत जी, मेरा पैर फिसल गया, और पैर इस तरीके से कड़ाके निकले उसके पैर के, कि जैसे गुरुजी ने पूरी बोन्स जोड़ के उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर दिखा दिया कि हाँ कि तेरी तो फिजियोथेरेपी भी मैं खुद ही कर दी। मतलब जाने हम अनजाने हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं होता, पता नहीं नेक्स्ट डे गुरुजी ने कौन सा, मतलब वो वैष्णो देवी माता रानी की कौन सी मेरे से भूल हुई, जो मुझे वहां पे माथा टिकवा के वहीं पे मेरा फिजियोथेरेपी करवा के गुरुजी मुझे ले आए। उसके बाद भी मेरा बुटीक था जैसे, तो मेरे को किसी ने ऐसे ही बोल दिया, मेरे बेटे के गले में टॉन्सिल्स होने लगे, वो 3-4 इयर्स का है जैसे, तो उसके गले में टॉन्सिल्स होने लगे, हर महीने लाखों रुपए लगने लगे, और वो एक एक महीना खाना नहीं खा पा रहा था। तो बड़े परेशान होने लगे हमने कहा ये क्या हो गया? किसी ने बोल दिया, कहते कि बस लग रहा है कोई ऐसी हराम की कमाई आ गई जो जिसके कारण आपके बच्चे को ऐसे हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मन में मैंने अपना बुटीक भी बंद कर दिया, ये गुरुजी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में वो भी कृष्ण जी की कृपा हुई। मेरी जो मेड थी वो नॉनवेज भी डाला उसने एक प्लेट में, मेरे भाभी ने ही मुझे बताया, जबकि उन्होंने देख लिया था। उसी प्लेट में से मेरे बेटे को खाना खिला रही थी। उसी प्लेट से वो नॉनवेज रखा हुआ था, वो खुद खाना खा रही थी। उसी प्लेट में वो दूसरी उनकी बेटी थी, उसको भी खाना खिला रही थी। जब उन्होंने बोला कि भाभी आप जाके देखो उसी प्लेट में से दोनों बच्चों को, और खुद भी खाना खा रही है, आप जाके आपने कान्हा जी को, कान्हा को, मतलब मेरे बेटे का नाम कान्हा है, कि उसको आपने कृष्ण जी से मांगा, तो कहीं पाप ना लग जाए, आप जाके रोको उसको। तो वो नहीं मानी। तो गुरुजी की शरण में तो आ चुके थे, लेकिन गुरुजी ने उस मेड को एक दिन भी टिकने नहीं दिया। तो डॉक्टर्स के पास जाए, डॉक्टर्स भी बोले आप मेड को निकाल दो, आप अपने हाथ से बच्चे को खाना खिलाओ। और उसके बाद गुरुजी को मेरे बेटे ने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी आप सबके सबके दुख ठीक करते हो, सबकी प्रॉब्लम ठीक करते हो, आप एक काम कर दो कि बस मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो आप प्लीज मेरा गला ऐसे ही ठीक कर दो। उस दिन मेरे हस्बैंड, कंडीशन तब हमारी बहुत खराब चल रही थी, पैसे का अरेंजमेंट नहीं था। तब उस टाइम ऑपरेशन का भी 1.25 लाख डॉक्टर ने बोला था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड दिल्ली गए थे उस दिन। तो सत्संग जाने के लिए मैं अकेली कहीं जाती नहीं हूँ, जैसे सत्संग में जाने के लिए भी मेरे साथ कोई तैयार नहीं हुआ उस दिन। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अकेले ही नहीं जाना, अगर परिवार में से कोई जाना चाहे तो वो आप जाना। तो बेटे ने बोला आप अपने खाने को ही लंगर प्रसाद बना दो गुरुजी।
तो एकदम से गुरुजी ने कान में बोला कि मूंग की मसरी दाल बनाओ, रोटी बनाओ, चपाती बना के साथ फुलके मेरे पास रख दो और मैं इसको लंगर प्रसाद बना दूंगा। उस दिन मैंने गुरुजी की प्रॉपर आवाज सुनी। तो मैंने वो मूंग की मसरी दाल का डिब्बा जैसे ही मैंने आधा पलटा, उसमें एक ही सौगी प्रसाद निकला। वो सौगी प्रसाद मेरे पहले, क्योंकि मुझे गुरुजी की इतनी महिमा पता नहीं थी, तो मैंने बड़ी, उसमें खुशबू बहुत आ रही थी, तो आधी कटोरी में ही जैसे वो निकल गया। तो मैं अपने सिस्टर इन लॉ, बड़े सिस्टर इन लॉ से जैसे पूछा, मैंने कहा दीदी अब क्या करूं? कहते कि ये कान्हा ने गुरुजी को बोला, तो ये सिर्फ कान्हा की ब्लेसिंग है, तो आप कान्हा को ये सौगी प्रसाद दे दो, ना इसको बढ़ाना ना कुछ, आपको चाहे जो भी सलाह दी जा रही हो। तो मैंने वो सौगी प्रसाद और कान्हा को वही लंगर प्रसाद दिया। आज 8 साल का हो गया है वैसे तो। कान्हा के गले में कभी भी दोबारा टॉन्सिल्स नहीं हुए। गुरु जी की ये भी कृपा अपार रही, अपरंपार। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे गुरु जी हैं। उसके बाद भी गुरु जी ने एक संगत, न्यू संगत है, मतलब उनके मदर गुरु जी से, मदर मामा जी फैमिली सारी गुरु जी से कनेक्ट थे। जब थे गुरु जी उस टाइम गुरु जी के पास जाते थे, तो उनके मम्मा को कैंसर हो गया था। तो उन उस बच्ची के दिल में हमेशा यही रहता था कि गुरुजी हैं या नहीं है, या गुरुजी बात क्यों नहीं करते, हम तो इतना कनेक्ट करते हैं। तो उसने एक दिन गुरुजी को बोल दिया होगा कि गुरुजी कब कोई संगत के रास्ते ही आप जवाब दे दो मेरे, कि मेरे मदर को मुक्ति मिल चुकी है या कुछ। उसके पापा भी उसको छोड़ के जा चुके थे, तो बचपन में ही जैसे धोखा दे दिया था उसकी मदर को, तो सेकंड मैरिज करवा ली थी उन्होंने। तो बहुत हर्ट हुई भी थी बच्ची। तो उन्होंने गुरुजी को ये बोला होगा। उसी दिन एक संगत, उन मेरा भाई बना हुआ है, उसने अभी गुरुजी को बड़े मंदिर में जाके ये बोला था कि गुरुजी मेरी सिस्टर, जब तक मेरी सिस्टर को आप मुक्ति नहीं देते तब तक लगता है मेरी मेरी शादी नहीं होगी। तो उसने भी गुरुजी को बड़े मंदिर में बोला हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी येलो चोले में जैसे मुझे दर्शन दिए उस दिन, के गुरुजी झूले पे आके बैठे हैं और गुरुजी का पैर स्लिप हो गया, कहते ऊंचा है, मैं तो नहीं बैठा जा रहा। और जैसे ही मैंने आईज ओपन करी तो जुत्ती गुरुजी की हिल चुकी थी। और उस लड़की ने का भी यही क्वेश्चन था, और कि मेरे परिवार में सारे परेशान हैं भी, गुरुजी जब से गए हैं टेलीपैथी से भी गुरुजी किसी को जवाब नहीं देते। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दर्शन क्या, मैंने बोला गुरुजी आज मैं अपने हस्बैंड का शुक्राना करूंगी, आपने इनको बचाया। तो गुरुजी ने अपने हाथ से ही 4 जीरोज बना दी, कि कहते कि आज तेरा शुक्राना नहीं कबूल होएगा, आज जो मैं कहूंगा वो होएगा। अब मेरे पीछे एक आंटी बैठे हुए थे, उनको मेरे हस्बैंड के बारे में गुरुजी ने थॉट डाल दिया कि आज ये आंटी नहीं करेंगे, इनके हस्बैंड शुक्राना करेंगे। जबकि ना हमने किसी से बात करी है, नए घर में हम नए गुरुजी के सत्संग में गए थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम उठ के गुरुजी शुक्राना किया, आपने मेरी जिंदगी बचाई। तो गुरुजी ने मुझसे ही वो करवाना था। तो गुरुजी ने दिखाया, एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे गुरुजी एक कटोरा लेके, और जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, वो लेप को एक अंकल के सिर पे लगा रहे हैं, उनकी जैसे व्हाइट पटका उतारा उनके सिर पे लगा रहे हैं, और उनकी पीठ पे अप्लाई कर रहे हैं, और उनके हाथ पैर वाइब्रेट हो रहे हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी कौन है? कहते सेवा है तेरी, तू मेरे काम कर, कल्याण मैं करांगा दुनिया दा, और तेरे परिवार नु मैं ब्लेस करांगा, ओ मेरे हाथ विच है। मैं क्या गुरु जी आपकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मेरी, और जैसे आप बता रहे हो अगर लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे अगर ऐसी हरकत मैंने कर दी, तो गुरु जी नहीं माने। तो ब्रेन जैसे, हम तो शिव जी के बच्चे हैं, तो उनके जो वो बुलवाना चाहते थे उन्होंने बुलवा लिया। तो मैंने जैसे ही आईज ओपन करी, उन्होंने मुझे पहले गुरुजी ने दिखाया, एक कढ़ाई है उसमें मेडिसिन बन रही है कोई, अ, मतलब वो मेडिसिन कढ़ाई में कोई कड़छी से बड़ी सी वो है, उसमें हिला रहे हैं, दवाई को हिला रहे हैं, और गुरुजी कहते हैं कि ये मेडिसिन देनी है इस बंदे को। मैंने कहा गुरुजी ये कहाँ मिलेगी, आपने तो मुझे फंसा दिया। कहते यहीं पे संगत बैठी है। मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगी, आपने तो मुझे फंसा के रख दिया। तो गुरुजी कहते ये दवाई है, उनको बस ऐसे बोला होम्योपैथिक है, ये मेडिसिन स्टार्ट, पीजीआई का बंद।
तो उन्होंने दिखाया जो मेडिसिन वो ले रहे हैं वो चिड़ियों को भी डाल रहे हैं। उन्होंने रिवर में भी वो डाली गुरुजी ने। जैसे ही वो देखा कि मछलियां भी मर रही हैं, जैसे ही देखा कि वो चिड़ियां भी मर रही हैं, तो कहते ये स्लो पॉइजन है और ये बंदे ने मर जाना है और ना सारी जिंदगी उठना है। मेरी बहुत सेवा की है इस परिवार ने और अजय बच्चे परेशान ने ते इस करके इन्हों दस के जाना। मैं डर गई उस टाइम। फिर गुरुजी ने एक और विजन दे दी मुझे। कहते कि मुंडा आया हुआ है और बड़े मंदिर विच कह के आया मेरी भैन दी मुक्ति कर दो वरना मेरा ब्याह नहीं होना। तो वो आर्मी में है अंकल, वो भी गुरुजी से जुड़े हुए थे, पुरानी संगत है। तो गुरुजी ने वहां पे ये दिखाया मुझे कि कोई पीर बाबा जी की मजार है, छैने चिमटे कहीं जमीन में गड़े हुए हैं। वो छैने चिमटों को वो उस एक लड़की बहुत सुंदर है, उन्होंने कस्सी से जैसे कहीं से उसने खड्डा खोद के वो छैने चिमटे सारे बाहर फेंक दिए। छैने चिमटे फेंकने के बाद उसने जो उसको अंदर से जाके मजार में से प्रसाद मिला, उसने दीवार पे ईंट से उसको बहुत जोर जोर के मतलब पाउडर बना के, जैसे संगत बाहर आ रही है उसने सारा पाउडर बाहर जमीन पे खिलेर दिया सड़क पे। तो सारी संगत उसके ऊपर से निकल रही है। तो गुरु जी ने बोला कहते कर्मा दा फल है और ਇਹਦੀ मुक्ति नहीं होनी। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ भी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ और मैं जरूर करूंगा, पर लेकिन जो मैं कहना है वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरु जी क्या करना पड़ेगा, आ भी दस दो तुसी मैंने। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਬੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਧੋਤੀ मतलब साड़ी पांदी है और उस पीछे बहुत बड़ा कुंभ निकला हुआ है। गुरु जी ने दिखाया मुझे पूरा विजन में और स्टिक पकड़ी हुई है हाथ में। वो स्टिक पकड़ के चल रही है और उसके पास कहते चप्पल नहीं है। कहते ये जो लड़की बेड पे है 40 साल से, वो न अंकल की बेटी मतलब आर्मी में जैसे बेबी बॉर्न नहीं होता तो नाड़ू के साथ ही जैसे उसका सिर जमीन पे बजा था, तो इस कारण उसका ब्रेन काम करना बंद हो गया। तो वो 40 सालों से बेड पे है। तो एक बेटी की उन्होंने शादी कर दी लेकिन उससे बहुत परेशान है, नर्सेज वगैरह रखी हुई। तो मम्मी है नहीं उनके, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो लड़के की शादी इसी कारण नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने ये दिखाया उस टाइम एकदम से, जैसे ये बातें मुझे उनको बोलनी पड़ी। जैसे मैंने आईज ओपन करी, वो वाइब्रेशन जिनकी बॉडी कर रही थी वो अंकल मेरे राइट साइड पे बैठे हुए थे। मैं डर गई पहले तो। मैंने कहा गुरुजी बोलना तो द्विधा में फंसा दिया आपने मुझे, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो फंस जाऊंगी, लोग मुझे बहुत डांटेंगे। मैं आपकी कहते कि दुनिया का कल्याण करने आया हूँ मैं तो तुझे तभी तेरे परिवार वालों का कल्याण होगा। फिर मैंने उनको वहां पे बोल दिया कि ऐसे अंकल हैं, गुरुजी ने बताया कि वो पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो वहां से दवाई बंद कर दें। तो गुरुजी ने ये भी बताया था कि वो ट्रीटमेंट उस बंदे के पास पाथियां खत्म हो गई हैं, वरना वो दवाई 3 बार रिज चुकी है और 2 बार और रहती है। तो उसके बाद इसकी दवाई रेडी हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुरुजी कहते हैं इसको वो दवाई मिल जाएगी। वो अंकल जैसे मेरे पास उठ के आए, कहते पीजीआई से दवाई मैं ले रहा हूँ और मैं ही चल फिर नहीं पा रहा हूँ। और गुरुजी ने फिर उनको वो मेडिसिन दिलवाई और वो ही बात हुई, उन्होंने यही लफ्ज बोले, कहते कि मैं अपने गुरुजी की कृपा से बना रहा हूँ ये दवाई। उनको वो डॉक्टर मिल गए और वो दवाई 3 बार ही रिझ चुकी थी। मेरे पास तब दुगरी की पाथियां पड़ी थी, उनको दुगरी की पाथी मतलब जैसे पाथियां चाहिए थी। कहते मेरे पास पाथियां नहीं है वो दवाई रिझाने के लिए, जैसे अरेंज हो जाएंगी। खैर वो पाथी तो नहीं वहां पे जा सकी लेकिन उन्होंने अरेंज करके अंकल के लिए वो दवाई बनाई। संगत जी वो चलना फिरना शुरू हो गए, जो अपने बेडरूम से उठते नहीं थे, जो ये आधा कहते हैं कि छोटा सा पीस भी अपने हाथ नहीं ले सकते थे, वो 8 किलो का बच्चा लेके गोद में घूमते हैं अब। थोड़े दिन में ही उनकी रिकवरी शुरू होगी। वो पीजीआई की मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी। जैसे जो दूसरा मेरा भाई बना, उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला, जैसे गुरुजी मुझे राम राय के नाम से बुलाते हैं शुरू से कि राम राय नाम कहेंगे कि राम राय मेरा ये काम करना है। तो अचानक से वो लड़के को ये बात जैसे पता चली, वो उठ के मेरे पास आके बैठ गया कि दीदी जी आज से आप मेरे गुरु बहन हो। वो आके मेरे पास बैठ गया और उसने बोला, कहता कि ये मैं गुरु जी को अरदास लगा के आया था बड़े मंदिर में, तो ये अब इसका क्या करना है। मैंने कहा गुरु जी ने कोल्हापुरी चप्पल बोली है कि इसको पाँव में पहन के उसी औरत के डलवा के और ये चप्पल
उसको दान कर देनी है, चाहे कुछ भी साथ में दे देना। तो वो चप्पल उस लड़की के डलवा के चप्पल दान कर दी गई उस बुजुर्ग आंटी को। 1 हफ्ता लगा हमें ढूंढने में, पर क्योंकि वो अपने गांव गए हुए थे, कहते हमारे घर से रोज सामने से निकलते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। फिर उन्होंने ढूंढी, काफी हमने काफी सर्च करा कि कोई ऐसी लेडी मिल जाए, तो वह चप्पल जैसे उनको पहनाई। तो उसके बाद उस लड़के की शादी हो गई, और गुरुजी ने सब कुछ, जैसे वो उसकी शादी JW मैरियट में हुई, तो लड़की भी जिससे शादी हुई उसके माँ बाप नहीं है, उसके बहन ने उसकी शादी करी है, तो दोनों बहुत खुश हैं। जबकि ये बिल्कुल काम नहीं करता, जट्टां दा मुंडा है। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, और सबनों सारी खुशियां मिल गई। फिर गुरु जी ने बताया कि गुरुद्वारा जिसमें इसके लावा होएंगी, वो गुरुद्वारे दे विच 19 पौड़ियां होणगियां। तो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹੀ गुरुद्वारे च। जैसे ही वो ढूंढना शुरू हुए जिस गुरुद्वारे में गुरु जी ने बोला था, उन्होंने काउंट करके उसी टाइम मुझे बताया, दीदी यही गुरुद्वारा है। मैंने कहा हाँ जी, यही गुरु जी ने बोला था, इतनी सीढ़ियों वाले। जबकि किसी गुरुद्वारे में इतनी सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पे चंडीगढ़ में सिर्फ उसी में है, JW मैरियट के पास ही है। तो गुरुजी ने लहंगा, मतलब जो भी चीजें मुझे दिखाई थी शेरवानी पहने का, वो सब कुछ उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने वो ही चीजें ली, जैसे 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 बताते गए। तो गुरु जी की मेहर है, ये तो सब कुछ जानते ही है गुरु जी का। फिर मेरे हस्बैंड पे भी एक दिन अचानक से गुरु जी ने मुझे बोला कि गुरु जी सिर पे हाथ रखते हैं जैसे ही। तो भजन चल रहा था, तो ड्राइंग रूम में ही गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे हाथ रख के मुझे अपने पास बुला लिया, कहते कि आप मेरी शरण में बैठो आके। मैंने कहा गुरुजी खाना बनाना है। तो जिद बड़ी जैसे होती है, तो गुरुजी ने दर्शन दे के दिखाया, विजन दी पूरी कि कार का एक्सीडेंट होने वाला है, मेरे हस्बैंड उसमें बैठे हैं, को उनको वापस बुलाओ। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने फ्रेंड के साथ। मैंने उसी टाइम उनको फोन करा, मैंने कहा प्लीज आप घर वापिस आ जाओ, जिसके साथ भी हो उनको बोलो कि आपको सही सलामत घर पे छोड़ के जाएं, फिर घर से बाहर जाएं। तो वो एकदम से जैसे अंकल आए, वो भी घबरा गए। उन्होंने पूछा, कहते कि गुरुजी ने, मैंने बोला कि गुरुजी ने कहा है कि 13 से 13 तेरा बहुत भारी है, मतलब 13 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। उस दिन सुबह भी 2 पंडित जी आके गए, उन्होंने यही बात बोली, कहते कि आपको, आपके पति देव पे बहुत संकट भारी है, कहते कि इनकी मौत लिखी हुई है। तो उस दिन मैं बहुत परेशान हुई। मेरे सारे मतलब नेबर भी खड़े हुए थे बाहर, मेरे पापा भी बैठे हुए थे बाहर, वो भी बहुत परेशान हुए कि ऐसी बात कि मेरा इकलौता बेटा अकेला रह गया, तो ऐसी बात बोल रहे हैं। कहते कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है और इसको काट देंगे, आप सिर्फ देसी घी का एक डिब्बा दे दो। तो मुझे पता था कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी पे जब आपको भरोसा होता है, तो परीक्षा तो लेनी ही लेनी है, तो आप अपना अपना बेस्ट परफॉर्म करो। तो मैंने दरवाजा खोला, उनको मैंने बोला, मैंने कहा ये बैठे हैं, ये गुरुजी मेरे पिता हैं, इनको जवाई की अपने ज्यादा फिक्र है, तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। वो उन्होंने ऐसा वर्ड बोल दिया कि हम अपनी खाएंगे अगर ये बात ना हुई, लेकिन कहते कि तू, तेरे सिर के ऊपर महाशिव का हाथ है, तो इसीलिए तू बची हुई है। आज तुझे कह के जा रहे हैं, हम भी शिव जी के भक्त नहीं है, अगर ये बात सच्ची ना निकली। तो मुझे घबराहट होने लगी बहुत ज्यादा, मशीन खराब हो गई। तो कोरोना टाइम था, पूरा 1 मंथ वो मशीन ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं वो सिंगापुर से आते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जैसे गुरुजी ने मुझे 8-9 बजे के करीब दर्शन दिए, कहते मतलब मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड कार में जाने लगे हैं कहीं, बोनेट उठाया हुआ है और इंजन ऑयल खत्म हो गया, और मेरे हस्बैंड ने व्हाइट टी शर्ट ब्लैक लोअर पहना हुआ है। एक सरदार जी खड़े हैं, उन्होंने पटका पहना हुआ, वो गाड़ी चेक कर रहे हैं भी क्या दिक्कत होगी, स्टार्ट नहीं हो रही। तो मुझे गुरुजी मेरी आंखों के सामने सोई सोई को चुटकी बजा रहे हैं, जैसे मुझे कहते कहते आप इंजन ऑयल ही खत्म करता।
तो मैं हंसने लगी, मैं कहा क्या गुरुजी आपने पुट्ठा काम कर दिया, क्या हो गया? तो कहते सनी ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ बाहर और ਆਪਾਂ इंजन ऑयल ही खत्म करता। तो मैं पीछे भाग के गई, बैक साइड पे कार खड़ी थी, तो देखा कि मेरे हस्बैंड ने व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक लोअर और वो जो मैकेनिक है वो बनियान में ही थे, पटका पहना हुआ था उन्होंने। तो गाड़ी खराब हो चुकी है, अब ये 13 से 13 कहीं नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने इंजन ऑयल डाला उसी टाइम और पूरा 1 वीक जैसे चेक करा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गुरुजी का हुक्म था तो वो जाना पसंद ही नहीं करते थे। अब कहते कि मैं तो नहीं जाऊंगा गाड़ी में कहीं, सच में ही मेरा कांड होने वाला है, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो किसी फ्रेंड के साथ जाते थे या मुझे ही लेके जाते थे, कहते कि तू साथ जाएगी तभी तभी कुछ बच पाएगा, अदरवाइज मेरा पत्ता तो कट गया। तो गुरुजी ने फिर 13 को हमारी एनिवर्सरी थी, उस दिन गुरुजी ने, हस्बैंड दिल्ली जाना चाहते थे किसानों की सेवा करने के लिए, उनको कोरोना पॉजिटिव कर दिया। इनके एक फ्रेंड है मंजीत भैया, तो उनको भी उस दिन फर्स्ट टाइम, वो जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी गुरु को नहीं मानते। उस दिन उनको अपनी शरण में बुलाया गुरुजी ने, सुध बुध बिल्कुल वो हो गई। उस दिन गुरुजी ने अपना न्यू प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, तो पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि इतना, इनको गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली की मतलब वो खोल दी, चिट्ठी खोल दी कि अब इनका नंबर आ गया। तो उस दिन गुरुजी का 1 तारीख को जब 13 से लेके 1 तक जैसे मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव थे, तो उसके बाद जब 1 को बाहर निकले, बैक साइड पे वो भैया आए हुए थे, गुरुजी ने मुझे उससे 10 मिनट पहले ही अपने पास बिठा लिया। कहते गोली ਵੱਜਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਕਦੀ वापस ना आंदा, और मैंने अपनी शरण च बिठा के मैं ਇਹਦਾ कल्याण करता। मैंने उनको बोला ये चीज, मैंने कहा हस्बैंड को, मैंने कहा आप मंजीत भैया से पूछना कि ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ कि मेरे को कोई मारने वाला था, तो मेरा कल्याण कर दिया गुरुजी ने, मुझे समझ आ गई अब। तो उसके बाद भी गुरुजी ने उनका फिर से नंबर लगाया। एक दिन ऐसे ही विजन दी कि कोई लड़की है, ड्रेसिंग के सामने रेडी हो रही है, बहुत सुंदर है लड़की, मुझे पता नहीं था तब कि वो इनके सिस्टर हैं। तो गुरुजी ने दिखाया कि ये बहुत प्यारी लड़की है, गुरु नानक देव जी को बहुत मानती है और मैंने अब इसका कल्याण करना है। मैं गुरुजी से 2 दिन पूछती रही, जैसे आंखें बंद करूं उसी के दर्शन बार बार, उसी लड़की को बार बार देखूं। मैंने कहा गुरुजी कौन है, कौन है, आप क्यों तंग कर रहे हो, मुझे, मेरे से नहीं होगा ये। तो वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते गुरुजी पे। तो वो रहते हैं न्यूजीलैंड। अब उन मुझे क्या पता कि गुरुजी ने ये विजन में ये दिया था, एक एरोप्लेन जा रहा है, एक वापस आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहा है, जो आया है उसमें लड़की वही वाली उतरी है, जो गया है, वो एक सरदार जी है। तो फिर एक दिन गुरुजी ने, मतलब दूसरे एक दिन, मुझे उस लड़की का फेस दिखा दिया। मैंने जैसे ही फेस देखा तो वो मतलब भैया के सिस्टर थे। तो जैसे मैंने उनका फेस देख के मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसे-ऐसे बता रहे हैं कि इसका कल्याण करना है मैंने, क्या चक्कर है? फिर गुरुजी ने उनकी पूरी स्टोरी मेरे आँखों के आगे सामने रख दी कि उनके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, कि उनके हस्बैंड का कहीं और है चक्कर। तो गुरुजी ने सारा कुछ मेरे सामने ले आए अचानक से। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा ये क्लियर करनी गुरुजी, किसी के सामने ये बात बहुत मुश्किल है, मैं कैसे बताऊँगी सबको। तो गुरुजी ने सब कुछ बताते रहे कि कब वो कहाँ गए हैं, कब कहाँ गए हैं, उनकी पूरी नज़र थी। कहते जो मेरी शरण में आ गया उसका कल्याण तो होना ही होना है। गुरुजी ने उनका भी कल्याण करा। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला येलो दाल, क्योंकि पता नहीं गुरुजी ऐसे उस पे जैसे आज भी ये बनवाई है। कहते बनाओ। तो वो दीदी आए जिस दिन गुरुजी के पास, उस दिन नेक्स्ट डे का भी बता देती हूँ कि जहाँ पे वो बैठे गुरुजी के पास, हमारा वहां से गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, वहां से सारा मार्बल बाहर दरवाजे तक फट गया। मतलब वो 2.5-2.5 3-3 इंच जमीन ऊपर होगी, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर था। हमारी जमीन ऊपर की तरफ आ गई नेक्स्ट डे। मतलब दरवाजा ही ना बंद हो, कुछ भी ना कर पाए हम, हमें परेशानी होगी, पता नहीं गुरुजी ने क्या कल्याण करना था उनका। तो वो दीदी ने सारी बात बताई, कहते कि सब कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बनाई है, मेरे इतने होटल्स हैं कि मैं तो, मेरी जिंदगी खराब हो गई।
15 साल की मेरी बेटी है, तो गुरुजी को ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? मैंने कहा गुरुजी तो जानी जान है, हमारे गुरुजी महाशिव है, धरती के रचयिता हैं, तो इनके हाथ में ही गुरु नानक देव जी भी यही है, हमारे लिए तो शिव जी भी यही है। तो आप जो गुरुजी कहते हैं आप करते जाओ। तो अचानक से वो कहते कि हम ना देसी घी अलग से दाल पे डाल के खाते हैं, तो आप दाल के आगे, मतलब जैसे मैंने देसी घी रखा, 10-12 चम्मच थे, तो सारे चम्मच ना वो देसी घी की कटोरी में गिर गए। तो गुरुजी ने एकदम से उनको जवाब दे दिया कि हाँ तेरियां सारियां उंगलियां देसी घी दे विच ने, मतलब सारी प्रॉपर्टीज तेरे हाथ में है, तेरे बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। संगत जी, फिर गुरुजी ने दिखाया कि ये लड़के को मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी वो तो दीदी वापस जा रहे हैं, आपने तो उनका कल्याण नहीं करा। तो गुरुजी कहते क्यों नहीं किया? मैंने कहा आप तो मेरे मुंह पे आपने थूक फेंकवा दी। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कि आपने कुछ भी उनका हल नहीं निकाला, बेचारे दीदी मुझे तरस बहुत आ रहा है। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया, सरदार जी अंकल ना कोई लॉक खोल रहे हैं और सारी ग्रोसरी जैसे वो अपने फ्रिज में लगा रहे हैं। दीदी यहाँ से पहुंचे हैं और वो वहां पे पहुंचे हुए थे। मतलब गुरुजी ने कोई चीज ऐसी नहीं है जो, अब उनका सब कुछ स्टेबल कर दिया, सब कुछ गुरुजी जोड़ियां बनाते हैं। ऐसे ही एक और सरदार जी हैं, वो भी गुरुजी की शरण में 1 जनवरी को ही आए। जैसे मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, किसी का बेबी को मतलब मैक्स हॉस्पिटल में जवाब दे दिया था, वही जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट करा। तो उनकी कॉल आई थी कि 20 डेज डॉक्टर ने बोले कि बच्चा अगर ना रहा तो क्या फायदा, गुरुजी से मांग के लिए, और ना रहा तो क्या फायदा, तो गुरुजी को अरदास करवाओ, भाभी को कहो गुरुजी को बोलें। मैं गुरुजी के पास अरदास कर रही थी, इतने में वो भैया आ गए। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के, वो किसी लड़की ने जैसे पैसे देख के उनको फंसाया हुआ था, तो वो आए थे। जैसे हस्बैंड ने बोल दिया, कहते कि आप ना गुरुजी की शरण में एक बार माथा टेक लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वो आ गए अंदर, जैसे बैठे उनको नजर आए कि गुरुजी बैठे हुए हैं यहीं पे व्हाइट चोले में। उन्होंने जैसे माथा टेका तो उनको अचानक से जैसे झपकी सी या कुछ क्या फील हुआ, कहते कि गुरुजी तो यहीं पे बैठे हैं। तो वो मैं मेरे को जब उन्होंने बोली ये बात, मैंने कहा मैं तो किसी के लिए अरदास कर रही थी, मैंने आपको देखा नहीं कि आपने कब माथा टेका गुरुजी के आगे। फिर उनको मैंने गूगल पे सारी पिक्चर्स दिखाई, काफी जैसे पिक्चर्स के बाद उन्होंने बताया ये चोले में गुरुजी बैठे हैं, क्रीम कलर के चोले में गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे। कहते मुझे दर्शन हो गए, कहते मुझे किसी ने बोला था 2012 में कि तुझे ऐसा गुरु आएगा तेरी जिंदगी में कि तेरी जिंदगी के सारी फाइलें आने वाले जन्मों की सब वो क्लोज करके नई जर्नी स्टार्ट करेंगे तेरी। तो कहते आज 1 जनवरी है, आज मेरा कल्याण हो गया, यहाँ पे आके यही वो गुरुजी हैं जो मेरा कल्याण करेंगे। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ था, 2 बेटियां उनकी। तो एक दिन सुबह 4:15 बजे के करीब गुरुजी मुझे कहते हैं, कहते कि एदे ता ताले सारे बंद हैं। मतलब जितने उनके फ्लैट या जो भी था, जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर में बहुत बड़ा ताला दिखाया। कहते तेन पूछदा ना बार बार कि मेरे कदों मैं कदों ठीक होऊगा मेरे हालात, कहते जद तक अपने घर वापस नहीं ना जाता एदे हालात खराब ही नहीं। गुरु जी ने उस टाइम मुझे कहा, कहते ताला तद ही खुलेगा जब माफी करके अपनी माफी मांग के अपनी वाइफ को जाएगा और बच्चिਆਂ ਨੂੰ एक्सेप्ट करेगा। कहते बड़ी कुड़ी नहीं एक्सेप्ट कर रही ते कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाहर भेज देंगे। तो गुरुजी ने वैसे ही करा। जैसे उनकी बड़ी बेटी की फ्लाइट थी, नेक्स्ट डे वो घर के अंदर एंटर कर गए। जो बीएमडब्ल्यू में घूमते थे वो इस टाइम मतलब उनका उनके पास कमरा भी नहीं था रहने के लिए। उस लड़की ने सब कुछ तबाह कर दिया, उनका होटल भी सब कुछ सब खा गई सारा पैसा। लेकिन गुरुजी ने उनका कल्याण करा और उसके बाद उसी वाइफ के साथ उनको बसाया। वो आज भी यही आके बोलते हैं कि आपको जो गुरुजी ने कहा था वही वचन पूरे हुए हैं कि आज मैं खुश हूँ और मेरी इतनी बड़ी गलती मुझे इतना बर्बाद कर गई कि मेरा सब कुछ डूब गया, लेकिन उसने फिर भी मुझे अपने दिल में जगह दे दी। तो गुरुजी तो जान ही जान है। गुरुजी ऐसे गुरुजी हमने पाए हैं सृष्टि में, गुरुजी पता नहीं कितने जनों का उद्धार करने आए हैं। तो गुरुजी की शरण में रहिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनकी शरण में नहीं मिलेगा। सिर्फ पैसा ना मांगते हुए,
आप कुछ भी मांग सकते हैं। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਣ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਰੈਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਜਾਓ। 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿਲਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 8-8% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 8-8% ਵਿਆਜ ਇੰਨੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ₹200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ₹200 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀਜੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਲੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੜਫਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਤੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ-ਐਸੇ ਕਲਿਆਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਦਾ ਰੱਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ मैं मेड ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ और इस टाइम मेरे पास खाने के लाले पड़े हुए, मैं सिर्फ अपना घरवाला यहाँ से लेने आई हूँ, 8 साल से किसी और औरत के चक्कर में है। मेरे कोल तो सिर्फ गुरु जी ने। मैं गुरु जी वाल देख के क्या, मैं क्या हम नहीं रख सकते, हमारी तो औकात नहीं है। यही रखेंगे तुझे, यही तेरी तनख्वाह निकालेंगे, यही सब कुछ करने वाले हैं। हस्बैंड ने इक्को इशारा किया पिछों, कहंदे रख लो, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ पहली पिक्चर आपकी क्लिक करूँगी जिस दिन आप आओगे घर में। और गुरु जी ने चरਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ
ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਾਪਿਸ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ पागल है तू, क्या देख रही है बार बार बार? कहती अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, यहीं पे आके बैठ जाता है और किसी के साथ। मैं कहा पागल है तू, इतनी सुंदर है, तेरे को छोड़ के किसी ने कहाँ जाना है? मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया। कहती जब आपके साथ होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा दिल ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੈਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਯੈਲੋ ਔਰ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੀ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਔਰ ਲੇਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੁਟੀਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ यार कोई चाबी मांग रहा है, दुकान का लड़का कह रहा है कि चाबी मांग रहा है कोई, तो ये देख कौन है, देखा देखा लग रहा बंदा। तो कहती मेरा हस्बैंड है। फिर मैं शौक हो गई कि गुरु जी ने ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ, मैं क्या गुरु जी ने ना मुझे दिखा दिया आज कि तारा की मम्मी के साथ तेरे घर वाले का चक्कर है। कहती हाँ जी, आपको कैसे पता? मैं क्या जेठानी है वो तेरी? सॉरी, उसने बोला हाँ मेरी जेठानी है वो बड़ी भी, और ऐसा ऐसा। मैं क्या गुरु जी ने दसिया, हाँ उन्हें बोलिया मैनू भी जेठानी है मेरी वो, आप कैसे जानते हो उसको? मैंने क्या ਏਦਾਂ स्टिचिंग करके मैनू, मैं जानती हूँ थोड़ा जा ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਸਵਰੂਪ ਪਰ 골ਡਨ ਲੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਠ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ जी का कंठ हिल रहा है और गुरु जी मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं और आंखें मटका रहे हैं। मैं क्या, मैं अपने मन ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਮਸ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਈਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿਖੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸਨੇ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਨਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ,
ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿੰਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿੰਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਭਜਨ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਟਾਤੇ ਹੈ ਦਿਲ ਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਜਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਭਜਨ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਤਾ। ਗੁਰੂ जी ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।